हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह संडे को मैं आ गई हूँ आपकी फेवरेट टॉपिक अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ की रीडिंग लेकर। यहाँ पर मैं 3 डेक्स यूज़ करूँगी। सबसे पहले हम टैरो से देखेंगे, उसके बाद मेजर अरकाना से चेक करेंगे कलेक्टिव लेवल पे अनएक्सपेक्टेड न्यूज़, और लास्ट में हम लेंगे एंजल्स की तरफ से कुछ गाइडेड मैसेजेस और चैनलिंग्स जो भी रिसीव हुई हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टैरो से देखेंगे आने वाले हफ्ते में ऐसा क्या हो सकता है जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़, मेरे व्यूवर्स के लाइफ में ऐसा क्या हो सकता है आने वाले हफ्ते में जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो। प्लीज़ गाइड करें। बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ कप्स, कंफ्यूजन। चलिए हम कार्ड्स को अरेंज कर लेते हैं, 1 बाय 1 देखेंगे। फर्स्ट कार्ड है 4 ऑफ सोर्ड्स। आप में से बहुत सारे लोगों के लाइफ में अनएक्सपेक्टेडली ऐसा माहौल बन सकता है जैसे कि आपको अकेला रहना पड़े, आपको अपनों से भी दूरियां मेंटेन करने का मन करे, इवन आपकी फैमिली से भी आपको कम से कम बातचीत करने का मन करे। आप हर्ट हैं बहुत ज़्यादा, ट्रिगर हैं बहुत ज़्यादा, जैसे किसी ने आपको हर्ट किया है, धोखा दिया है, या किसी ने आपके कैरेक्टर पे कुछ बोल दिया है, या लोगों की बातों से आप परेशान हो चुके हैं और आप अकेले में हील करना चाहते हैं खुद को। अपने ज़ख्मों पे मरहम लगाने का समय चाहिए आपको। कुछ लोगों के साथ ऐसी सिचुएशन हो सकती है। अकेले में अगर आप रहते हैं तो आप अपने आप को हील ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर बाहर आ सकते हैं। जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको लोगों को फेस करने में दिक्कत हो रही है तो कुछ समय आप अलग रहें, मेडिटेशन करें, रिलैक्स होने की कोशिश करें और अपने ब्लॉकेजेस को हील करें। कुछ लोगों का सडन ब्रेकअप भी होने के चांसेस हैं। अनएक्सपेक्टेडली यहाँ पर ऐसी एनर्जी है जैसे आपने कुछ बोला, आपका इंटेंशन गलत नहीं है, बट सामने वाले से आपका झगड़ा हो गया या सामने वाला उसको मिसअंडरस्टैंड करके आपके ऊपर बिल फाड़ दिया। कुछ इस तरह की एनर्जी हो सकती है। ये किसी के साथ भी हो सकता है, रिलेशन में हो सकता है, करियर में हो सकता है, आपके घर के माहौल में हो सकता है, किसी से भी ये चीज़ें रेजोनेट कर सकती हैं। सेकंड कार्ड है अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ में 7 ऑफ वॉन्ड्स। आपके लाइफ में बहुत समय से आप स्ट्रगल देख रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। इतना ज़्यादा स्ट्रगल आपने लाइफ में देखा है कि आपको अब आदत हो गई है। अब ऐसा अगर आपके लाइफ में कोई स्ट्रगल नहीं है या कोई चैलेंजेस नहीं है तो आपको मज़ा ही नहीं आता। आपको ऐसा लगता है यार कुछ बोरिंग सा लग रहा है, तो आपको मजबूत किया गया है। लेकिन आप में से कई लोग ऐसे हैं जो स्ट्रगल से बहुत हार मान चुके हैं। आपको ऐसा लगता है कि अब मेरे नसीब में खुशियाँ हैं भी या नहीं हैं। आपके लाइफ में माँ शक्ति की कृपा होगी, आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग आपको रिसीव होगी। आप स्टैंड ले पाएंगे, उन सभी ऑब्स्टिकल्स को पार कर पाएंगे। सडनली कुछ ऐसा आपके अंदर एक स्ट्रेंथ आएगी जिससे कि आपके जो भी आप सोचेंगे, जो भी आप थॉट्स क्रिएट करेंगे वो पॉजिटिव डायरेक्शन में आपको लेकर जाएगा। आपके लाइफ में ग्रोथ की एनर्जी है, स्टैंड लेने की एनर्जी है, सडन सक्सेस की एनर्जी है, सडन फेम की एनर्जी है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप में से कुछ लोगों का कोई इंटरव्यू फेल हो सकता है। इंटरव्यू फेल इन द सेंस कि आप कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर सकते हैं, या तो वो डेट निकल जाएगी या तो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। कुछ लोगों के साथ ये चीज़ें हो सकती हैं कि आप किसी इम्पॉर्टेंट चीज़ को मिस कर जाएं, या कोई इम्पॉर्टेंट डेट मिस कर जाएं, या कोई फॉर्म की लास्ट डेट आकर चली गई या आपको पता ही नहीं चला, या तो आपने कहीं इंटरव्यू दिया या कहीं एग्ज़ाम दिया था जिसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा नहीं आया। तो ये कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरा होगा, बट रिज़ल्ट कुछ ऐसा आया जो कि आपको दुखी कर गया। कुछ इस तरह की चीज़ें आपके पास हो सकती हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि आप निराश ना हो, भगवान का हाथ हमेशा आपके ऊपर है। अगर कुछ चीज़ें आपके लाइफ से निकली हैं तो कुछ उससे बेटर आपके लाइफ में आने वाली हैं। नेवर बी लेस कॉन्फिडेंट, ऑलवेज़ बी कॉन्फिडेंट। कभी भी जो होता है अच्छे के लिए होता है। भगवान आपको हो सकता है उससे बड़ा कोई सरप्राइज़ आपके लिए रखे हो। तो छोटी मोटी चीज़ों के लिए नाराज़ ना हो, दुखी ना हो, परेशान ना हो। फिर हमारे पास है द हेरोफेंट।
आप में से कुछ लोग किसी तरह के लीगल केस में फंस सकते हैं, किसी तरह का लीगल नोटिस आपके पास आ सकता है, या किसी हायर अथॉरिटी से रिलेटेड कोई नोटिस आपके पास आ सकता है अनएक्सपेक्टेडली। इसके अलावा आपके लाइफ में शादी से रिलेटेड कोई न्यूज़ आ सकती है, अरेंज्ड मैरिज से रिलेटेड कोई बातचीत हो सकती है, टीचिंग से रिलेटेड जॉब लग सकती है कुछ लोगों की, टीचिंग से रिलेटेड या एडवोकेट या लॉ या जज फील्ड से रिलेटेड। आप में से कई लोगों को ऐसा भी फील हो सकता है कि आपके पास नॉलेज बहुत है बट आप उस नॉलेज का सही यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोग अपनी नॉलेज में इतने ज़्यादा ग्रो कर चुके हैं कि उन्हें अब ये लग रहा है कि यार इस नॉलेज का मैं क्या करूँ, मैं किसको बांटूँ, क्या बुक लिख दूँ या कहीं कुछ पोस्ट कर दूँ, क्या करूँ मैं इस नॉलेज का। मतलब आपके पास इतनी ज़्यादा नॉलेज है अलग अलग सिचुएशन से रिलेटेड, या आपने कहीं डीप रिसर्च किया है बट आपको उसके अकॉर्डिंग कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है कि आप उस हायर एजुकेशन को या उस विजडम को सही तरह से यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं, या आप बहुत ओवर क्वालिफाइड हैं और आप किसी ऐसी जॉब में जाके लगे हैं जो कोई ग्रेजुएट भी कर सकता है। कुछ लोगों के साथ ये चीज़ें होंगी, सबके साथ नहीं होंगी, बट जिसके साथ होंगे वो समझ जाएंगे, ये एनर्जी सिर्फ उनके लिए है। फिर हमारे पास है 4 ऑफ वॉन्ड्स। आप में से कुछ लोगों के लाइफ में आपके डिवाइन काउंटर पार्ट, मतलब अगर आप सोलमेट या ट्विन फ्लेम कोई है आपके लाइफ में, उसकी तरफ से आपको मैसेज, कॉल या कमिटमेंट रिसीव हो सकता है। साथ ही साथ आपके लाइफ में शादी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो सकती हैं, जैसे शादी का रिश्ता आना, इंगेजमेंट अटेंड करना, पार्टी अटेंड करना, मैरिज फंक्शन अटेंड करना, इस तरह की कोई चीज़ें अनएक्सपेक्टेडली पॉसिबिलिटी हो सकती है आने वाले हफ्ते में। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपके रिश्ते से रिलेटेड कोई बात चले, आपकी शादी, आपको कमिटमेंट मिल सकती है, स्पेशली पर्टिकुलरली अगर आप लव लाइफ में हैं तो। अगर आप मैरिड हैं ऑलरेडी तो आपके मैरिड लाइफ से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो सकती हैं। लेट्स क्लैरिफाई दिस। क्यों आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स? यस, मैंने कहा ना, अगर आप मैरिड हैं ऑलरेडी तो थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस हो सकता है, किसी के वजह से, किसी के मैनिपुलेशन की वजह से आप दोनों के रिश्ते ख़राब हो सकते हैं, आपस में झगड़ा हो सकता है हस्बैंड वाइफ का। तो सतर्क रहें, बाहरी लोगों के मैनिपुलेशन में आके अपनी घर गृहस्थी को आग न लगाएं, बहुत बचा के रहें। साथ ही साथ कुछ लोगों के लाइफ में घर गृहस्थी से रिलेटेड किसी के झगड़े की न्यूज़, किसी के एक्सीडेंट की न्यूज़ आ सकती है। ये चीज़ें यहाँ पर क्लैरिफिकेशन में निकल कर आई हैं। नेक्स्ट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। कुछ लोगों के लाइफ में फ्लर्टी एनर्जी है, आपके साथ कोई मैसेज करके फ्लर्ट कर सकता है या आपकी इतनी तारीफ़ें करेगा कि शायद आप उससे खुश हो जाएं, आपको ऐसा लगे कि यार इसको ऐड कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ में कोई आपकी बड़ी बड़ी तारीफ़ें करे, बहुत ज़्यादा अप्रोच करने की कोशिश करे आपको, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो। जिनके साथ ये एनर्जी रेजोनेट करेगी, अगर अनएक्सपेक्टेडली कोई अननोन पर्सन आपकी तरफ अप्रोच करता है, या नोन भी है, बहुत टाइम से शांत रहा है बट वो अब आपसे अप्रोच करता है, आपकी तारीफ़ें करता है या आपकी तरफ जेस्चर्स करता है, मिलने के लिए बोलता है, कॉफ़ी डेट पे जाने के लिए बोलता है, तो ज़रूर से इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इवन कुछ लोग, ये भी पॉसिबल है कि आप में से कुछ लोग किसी को ऑफ़र कर सकते हैं। देन वी हैव मैजिशियन। आप में से कुछ लोगों को अनएक्सपेक्टेड गेन्स होंगे, अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट, अनएक्सपेक्टेड ट्रिप, अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट, अनएक्सपेक्टेड ड्रेस, अनएक्सपेक्टेड कोई ब्लेसिंग यहाँ पर रिसीव होने वाली है, जो आपने कभी मैनिफेस्ट किया है कि काश मेरे पास ये होता, वो चीज़ आपको मिल जाएगी, चाहे वो कोई लिविंग पर्सन हो या कोई नॉन लिविंग थिंग हो, बट यहाँ पर आपकी कोई मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। यस, डबल क्लैरिफिकेशन, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस का कार्ड है। साथ ही साथ आपकी कोई इच्छा तो पूरी होगी ही, अनएक्सपेक्टेडली आपको ऐसा लगेगा कि आपने कुछ मांगा था और वो चीज़ें आपकी पूरी हो गई। कुछ लोगों के लाइफ में आपके पास कोई ऐसा फ्रेंड या कोई ऐसा रिश्ता आ सकता है जो कि आर्मी से रिलेटेड हो, पुलिस से रिलेटेड हो, इंटेलिजेंस विभाग से रिलेटेड हो, किसी हायर पोजीशन से रिलेटेड हो, किसी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हो, सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, इस तरह की कोई रिश्ते आपके पास आ सकते हैं।
भगवान जाने, बट ये मैसेज मुझे आ रहा है तो मैंने आपको बता दिया। मतलब कोई यूनिफॉर्म वाली पोजीशन पे हो सकते हैं, चाहे वो मर्चेंट नेवी हो, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो पुलिस हो, बट किसी यूनिफॉर्म वाले पोजीशन या जॉब से बिलोंग करने वाली एनर्जी है। हो सकता है अनएक्सपेक्टेडली किसी के लाइफ में कोई ऐसा दोस्त बन जाए, किसी के लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर आ जाए, किसी के लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिनके साथ आगे आपकी लाइफ में लॉन्ग टर्म रिलेशन रहे। फिर हमारे पास है द स्टार। आप में से कुछ लोगों को बहुत ब्यूटीफुल से ड्रीम्स आ सकते हैं और वो ड्रीम्स आपके आने वाले फ्यूचर को इंडिकेट करेंगे। होपफुल रहिए, हर सिचुएशन में होपफुल रहिए। जो भी आपने विशेस मांगी हैं वो पूरी होंगी, और उस विशेस के पूरी होने के पहले आपको कुछ विविड ड्रीम्स भी आएंगे जिनको जब आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। आपके लाइफ में कुछ चीज़ों को लेकर यहाँ पर बता दूँ, अगर आप डीमोटिवेट हो रहे हैं तो आप डीमोटिवेट ना हो, अभी होप है। कुछ चीज़ें अगर आपके लाइफ से ऐसे आपको लग रही है, फील हो रही है कि अब ये चीज़ों में कुछ नहीं हो सकता, सब ख़त्म, तो अभी भी उसमें जान बाकी है, सो डीमोटिवेट ना हो। लास्ट कार्ड है एम्परर। यहाँ पर अथॉरिटेटिव पोजीशन, हाँ लास्ट रीडिंग में एक आया था एम्परर का कार्ड। मैंने कहा था किसी पब्लिक इमेज से रिलेटेड कोई न्यूज़ आ सकती है, रिलेटेड विद देयर हेल्थ और रिलेटेड विद देयर डिसीजन। और यहाँ पर देखिए उसी के बाद अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ के 5 डेज़ या 4 डेज़ के बाद एक न्यूज़ आई कि अथॉरिटेटिव पोजीशन पे एक व्यक्ति हैं जो कि रशिया के पुतिन साहब हैं, और उनकी गाड़ी पर हमला हुआ था, वो भी बॉम्ब से, लेकिन वो बच गए। सो यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ में इस बार भी एम्परर एनर्जी आई है। सो लेट्स क्लैरिफाई दिस। बाकी हम मेजर अरकाना से देखेंगे क्यों आए हैं एम्परर। यहाँ पर एम्परर को क्लैरिफाई किया है द वर्ड एंड 8 ऑफ कप्स ने। वर्ड लेवल पे ये कोई न्यूज़ आ सकती है रिलेटेड विद एनी पब्लिक इमेज। साथ ही साथ यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोगों के लाइफ में किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन का ट्रांसफ़र हो सकता है, जैसे आपके बॉस हो गए, या आपके लाइफ में कोई अथॉरिटेटिव पोजीशन है, या इवन आपके फादर या दादाजी या चाचा जी, आपके घर में कोई बड़ा अथॉरिटेटिव पोजीशन पे जो व्यक्ति है उसका ट्रांसफ़र हो सकता है, या उसकी जॉब चेंज हो सकती है, या वो किसी जगह से शिफ्ट हो सकता है। यहाँ पर एम्परर एनर्जी से रिलेटेड न्यूज़ है। तो आप में से जहाँ भी जिससे ये चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ लोगों के लाइफ में उनके फादर की हेल्थ या दादाजी की हेल्थ ख़राब हो सकती है, ये भी यहाँ पर एक मैसेज है। ओल्डर, जो सबसे ओल्डेस्ट पर्सन है आपके घर का, अथॉरिटेटिव पर्सन है जो। चलिए अब हम मेजर अरकाना से देखेंगे कलेक्टिवली क्या न्यूज़ निकल कर आती है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। 5 कार्ड्स मेजर अरकाना से अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। आने वाले हफ्ते में ऐसा क्या हो सकता है जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो। 5 कार्ड्स एंजल्स कलेक्टिव लेवल पे ज़्यादातर लोगों के लाइफ में अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। माय गॉड, पहला ही कार्ड डेथ का आ गया है अनएक्सपेक्टेड में। क्लैरिफाई कर लेंगे हम। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ एंजल्स, 4 मोर कार्ड्स। कुछ ख़त्म होगा तो एक नई शुरुआत भी होगी। डेथ के साथ द फूल फ्री होता है। अक्सर ही हमने देखा है कि जब भी डेथ आता है तो द फूल साथ में ज़रूर आता है। अंत आरंभ है हमेशा से। 3 मोर कार्ड्स एंजल्स। एंजल्स बहुत सोच रहे हैं आज कार्ड देने के पहले, क्यों ऐसा। जस्टिस, न्याय की एनर्जी है। 2 मोर कार्ड्स एंजल्स, 2 कार्ड और। बड़े अजीब से कार्ड आ रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, कुछ अच्छा भी है, एक तो अच्छा कार्ड दे दें। द हेरोफेंट। ओके, तो सबसे पहले हम क्लैरिफाई करेंगे डेथ क्यों आया है एंजल्स मेजर अरकाना में। ओ, आपने नोटिस किया जब मैंने इस कार्ड को क्लैरिफाई किया था अनएक्सपेक्टेड में, अभी ये कार्ड आया था इसके पहले, तो
इसको क्लैरिफाई किया था डेथ ने विद ऑब्स्टिकल्स, राइट। ओ माय गॉड, यहाँ भी डेथ है। मतलब कार्ड्स एवं ही नहीं आ जाते, जो बताना होता है वही आते हैं। कई लोगों की शादी में प्रॉब्लम हो सकती है, भाई बचा के रहो, अपनी मैरिज को बचाओ, आर्ग्यूमेंट ना करो, बैलेंस में रहो। शादी से रिलेटेड कोई न्यूज़ हो सकती है, मैरिड लाइफ में सेपरेशन से रिलेटेड कोई न्यूज़ हो सकती है, लोगों का इंटरफेरेंस हो सकता है, कुछ लोगों के लाइफ में फैमिली में कोई बैड न्यूज़ आ सकती है। भगवान ना करे, महादेव सबकी रक्षा करें, बट यहाँ पर एक वार्निंग है, तो आप लोग प्लीज़ सतर्क रहें, ठीक है। कुछ लोगों के लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी भी लॉस हो सकती है। तो इस कार्ड को डेथ ने क्लैरिफाई किया था, और देखिए यहाँ पर डेथ को इस कार्ड ने क्लैरिफाई कर दिया। मतलब ये डबल क्लैरिफाई हो गया कि ये एनर्जी सही में है और ये एनर्जी इम्पैक्ट डालेगी। हेल्थ का ध्यान रखें, ड्राइव करते टाइम ध्यान रखें, और हो सके तो जहाँ पे लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं या पानी होने के करीब थोड़ा ना जाएं, बच के रहें, ठीक है। द फूल की एनर्जी आई है। आप में से कई सारे लोगों के लाइफ में न्यू बिगनिंग होगी, समथिंग इज़ गोइंग टू बिगन, एक नया शुरुआत, या तो नई जॉब, या तो नया कार्य कोई आप शुरू करेंगे, या तो नया कोई कोर्स, ठीक है, या एक न्यू लाइफ, पूरी तरह से न्यू लाइफ, अपने पास्ट को पीछे छोड़कर बिल्कुल ख़त्म करके, रिलीज़ करके एक नई शुरुआत करेंगे। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि रिसेंटली उनका डिवोर्स हुआ हो, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि रिसेंटली उनके लाइफ में किसी की डेथ हो गई हो, उनके लाइफ में एक नई शुरुआत की एनर्जी है। मतलब कुछ ऐसा होगा मिरेकल जो उनको एक पुश देगा कि अभी आपकी लाइफ ज़िंदा, अभी आप ज़िंदा हैं तो अभी आपकी लाइफ भी है, इसको आप अच्छे से सस्टेन करिए, मेंटेन करिए, और अपने लाइफ को एक अच्छा डायरेक्शन दीजिए। किसी के ख़त्म होने से कुछ चीज़ें ख़त्म नहीं होती। अगर आपकी नौकरी चली गई तो धरती पर और नौकरियां हैं, ठीक है। अगर आपके लाइफ में कुछ चीज़ें ख़त्म हुई हैं तो उसके बाद भी ज़िंदगी बाकी है, आप नई शुरुआत कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब ये जिससे भी रेजोनेट हो, जो इन एनर्जीज़ को ले पा रहे हों अपने ऊपर, जिनके साथ भी ऐसा हुआ होगा या अनएक्सपेक्टेडली होगा आने वाले हफ्ते में, वो इसे ले पाएंगे। कोर्ट कचहरी का मसला यहाँ बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहा है। आप में से कई लोगों को कोर्ट कचहरी में प्रॉब्लम हो सकती है, कोर्ट कचहरी का कोई डिसीजन आ सकता है, स्पेशली अगर आप में से बहुत सारे लोग किसी डिवोर्स फाइल किए हुए हैं, या किसी क्रिमिनल केस में फंसे हुए हैं, किसी केस में फंसे हुए हैं, वहाँ पर कोई बड़ा डिसीजन आ सकता है। साथ ही साथ यहाँ न्याय की एनर्जी है, तो आपका जो लक है वो आपका साथ देगा ज़रूर से, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ जस्टिस आया है। तो आपके लाइफ में जो आप डिज़र्व करते हैं, जो आपके कर्म हैं, उसका फल आपको मिलेगा इन अ पॉजिटिव वे। साथ ही साथ द हेरोफेंट का कार्ड है यहाँ पर, जैसा कि मैंने बताया, अनएक्सपेक्टेड में शादी से रिलेटेड, लॉ फील्ड से रिलेटेड, टीचिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपके लाइफ में हो सकती हैं। ओवर क्वालिफाइड लोगों के लिए भी मैंने बताया कि ओवर क्वालिफ़िकेशन है, आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप जो जॉब कर रहे हैं शायद वो बहुत कम नॉलेज की जॉब है। हो सकता है आप उससे बहुत अच्छी जॉब या डेजिग्नेशन डिज़र्व करते हैं, तो आप थोड़े अनसेटिस्फाइड सा फील कर सकते हैं कि यार मैं क्या कर रही हूँ या मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर। हो सकता है आपने साइंस से पढ़ाई की हो और आप काम किसी कॉमर्स फील्ड में कर रहे हैं या एमबीए में कर रहे हैं, या आपका फील्ड पूरा आपने चेंज कर रखा अपने क्वालिफ़िकेशन के बिल्कुल ऑपोजिट। तो कुछ लोगों के साथ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि उनको ये भी हो सकता है कि उनके पास बहुत ज़्यादा विजडम है, उन्होंने पीएचडी कर रखा है, रिसर्च कर रखा है, लेकिन उनको उसके अकॉर्डिंग जॉब नहीं मिल रही है। तो ये जो चीज़ें हैं अनएक्सपेक्टेडली आपको टेंशन दे सकती हैं। सो नेवर बी टेंस्ड, जस्ट गो विद द फ्लो। इमोशनल ट्रॉमा क्रिएट हो सकता है, किसी तरह का इमोशनल ट्रॉमा, मतलब इवन इमोशंस, क्योंकि बॉटम से मून की एनर्जी है, मून रिप्रेजेंट वाटर, तो वाटर से रिलेटेड भी कोई न्यूज़ अनएक्सपेक्टेडली आ सकती है आने वाले हफ्ते में, वाटर से रिलेटेड। सो देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, उसके बाद हम करेंगे रीडिंग को एंड। पहला कार्ड है एंजल्स की तरफ से ब्यूटी एंड डिवोशन, प्रीस्टेस, मिस्टिक, टीचर। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिवोशन रखते हैं, माँ शक्ति की एनर्जी है। आपको किसी तरह का एक्सपीरियंस हो सकता है ड्रीम्स में या रियल लाइफ में भी, कोई आपको आकर एज अ टीचर गाइड कर सकती है या कर सकता है।
हो सकता है वो आपके कोई दोस्त हो, कोई सिस्टर हो, कोई ब्रदर हो, कोई भी हो सकता है, लेकिन आपको जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहेगी तब आपको कोई गुरु के रूप में आकर गाइड करेगा सही डायरेक्शन। गेट ग्राउंडेड, आप में से बहुत सारे लोगों को ग्राउंडिंग की ज़रूरत है। नेचर के करीब रहें, कनेक्ट करें नेचर से, मेडिटेशन ज़रूर करें। और आप में से बहुत सारे लोग हाईली सेंसिटिव हो सकते हैं, इम्पैथ हो सकते हैं, छोटी छोटी बातों पर या छोटी छोटी चीज़ों पर ओवर इमोशंस हो सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए आपको मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। हील करिए खुद को। रिसेंटली मैंने 2 मेडिटेशन डाले हुए हैं, अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूं। पहला मेडिटेशन है अट्रैक्ट ए स्पेसिफिक पर्सन। अगर आप अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करना चाहते हैं इन अ पॉजिटिव वे, वाइट मैजिक कहते हैं इसे, तो आप उस मेडिटेशन को सुन सकते हैं, उन एफर्मेशंस को यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको मेडिटेशन करना है तो आप कनेक्ट विद डिवाइन, एक मेडिटेशन मैंने डाला है, उसे भी आप सुन सकते हैं, उसे भी आप फील कर सकते हैं। और आप सबके लिए है, कोई कास्ट, कोई कल्चर। कई लोग मुझसे जब मैं मंत्र बताती हूँ तो लोग बोलते हैं कि मैम हम मुस्लिम हैं तो क्या हम क्या करें, हम कैसे सुने। तो ये जो मेडिटेशन है इसमें कोई कास्ट, कोई रिलीजन से कोई मतलब नहीं है। दे आर द सब्लिमिनल्स, हर कोई सुन सकता है। सिर्फ आपकी एनर्जी डायरेक्ट डिवाइन से कनेक्ट होनी चाहिए। फिर है द ब्लेम गेम। आने वाले हफ्ते में अनएक्सपेक्टेडली एक दूसरे को ब्लेम नहीं करना है, किसी भी चीज़ के लिए किसी को ब्लेम नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। द ब्लेम गेम के लिए आया है इट्स टाइम टू टेक ओनरशिप ऑफ द लाइफ यू आर क्रिएटिंग। जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है उसका पूरा क्रेडिट आपका है, आपने ही क्रिएट किया है। तो आप किसी को ब्लेम नहीं करेंगे कि मेरी लाइफ उसने बर्बाद कर दी या मेरी लाइफ इसकी वजह से बर्बाद हो गई। नो, जो भी है वो आपके कर्म के अकॉर्डिंग ही आपको मिलता है। सो नेवर ब्लेम एनीवन। देन वी हैव नंबर 9 सोर। You are getting ready to fly high above all your obstacles and embrace life in the most magical way। मैंने कहा ना, जब 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया था मैंने आपसे कहा कुछ लोगों की लाइफ में हमेशा से ऑब्स्टेकल रहते हैं, लेकिन अब उन ऑब्स्टेकल्स की आदत हो गई है। अब ऑब्स्टेकल आता है तो आप उन ऑब्स्टेकल से ऊपर उड़ते हैं, जैसे ईगल होता है, जब उसको पता होता है कि बारिश होने वाली है, बादल आने वाले हैं, तो वो बादल के भी ऊपर चला जाता है। या उसको पता होता है कि क्रो उसको परेशान करने वाला है, तो वो बादल के इतना ऊपर चला जाता है कि क्रो वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता, मतलब कोई भी बर्ड वहाँ तक नहीं पहुँच सकता उसको परेशान करने के लिए, और वो आराम से सोर करता है, फ्लाई हाई। सो यहाँ पर इस तरह से बनना है आपको। अगर कोई आपको पोक कर रहा है, कोई आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है, कोई आपको ट्रिगर कर रहा है, कोई आपकी बदनामी कर रहा है, कोई आपको हर तरीके से डीमोटिवेट कर रहा है, उनकी बातों को इग्नोर करें, अपने आप को इतना ऊपर ले जाएं कि कल को वो आपका ऑटोग्राफ लेने आए, ठीक है। सो इस तरह बनना है आपको। फॉलो द साइंस, आपको किसी तरह के साइंस और सिंक्रोनिसिटीज़ मिलेंगे। अभी क्या क्या ड्रीम्स आए हैं मुझे वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन फॉलो द साइंस। किसी न किसी ड्रीम्स के थ्रू, साइंस के थ्रू, सिंक्रोनिसिटीज़ के थ्रू आपको गाइडेंस देने की कोशिश की जा रही है, तो आप उसको फॉलो करें, हल्के में न लें। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, मेकिंग टाइम फॉर योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस विल असिस्ट यू विद क्लियरिंग योर माइंड एंड रिस्टोरिंग योर इनर पीस। ज़रूर से करें स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, मेडिटेशन ज़रूर करें, इसको लाइफ का एक पार्ट बनाएं कि हाँ मुझे 5 मिनट 10 मिनट करना ही है, ठीक। साइंस के अलावा जो मुझे ड्रीम्स दिखे थे वो अभी मैं बताऊंगी, लेकिन उसके पहले जो एंजल कार्ड से ड्रीम्स निकल कर आए हैं वो है स्वास्तिक साइन। आप में से कुछ लोगों को स्वास्तिक साइन दिखने की चांसेस हैं, जैसे कि आपको पता है नवरात्रि आने वाली है, तो हो सकता है कि आपको ड्रीम में डिवाइन के कोई साइन या सिंबल या कोई मंत्र दिखें। अगर आपके ऊपर कोई भी ब्लैक मैजिक रहा है, किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी का दोष रहा है, तो माँ दुर्गा, ब्लेसिंग ऑफ माँ दुर्गा, देखिए ब्लेसिंग ऑफ माँ दुर्गा आपको मिलेगी। आपके लाइफ से वो चीज़ें रिलीज़ हो जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी, चाहे वो किसी भी तरह का ब्लैक मैजिक हो। अगर आपको किसी तरह की डिवाइन साइंस दिखते हैं ड्रीम में, चाहे वो ओम हो, स्वास्तिक हो, ठीक है, श्री यंत्र हो, कुछ भी अगर आपको दिखता है डिवाइन का सिंबल, या माता स्वयं आपको दिखती हैं, ठीक है, माता की शक्ति आपको दिखती है, तो आप समझ लें कि आपके ऊपर कोई भी ब्लैक मैजिक हो वो रिमूव हो जाएगा, हो चुका है ऑलरेडी। अगर आपको लाल कलर का सूर्य दिखे तो आप समझ लें कि आपने बहुत सब्र रखा है, अभी थोड़ा सा और सब्र रखने की ज़रूरत है। आपके जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, घर, गृहस्थी, खर्च, उस पर आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। साथ ही आगे चल के अगर आप सब्र रखेंगे तो आपके लाइफ में मटेरियल थिंग्स ज़रूर आएंगी, पैसे की किल्लत ज़रूर दूर होगी, लेकिन लाल सन एक तरह से आपको अवेयर करता है, वार्न करता है कि खर्च पर नियंत्रण रखें।
होली वाइट स्नेक, आप में से कई लोगों को वाइट स्नेक दिख सकता है ड्रीम में। ब्लेसिंग ऑफ फोर फादर्स, अगर आपको वाइट स्नेक दिखता है तो आप समझ लें कि आपके एंसेस्टर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं। साथ ही इस समय पितृपक्ष चल रहा है, 25 सितंबर तक पितृपक्ष है, तो ऑफ कोर्स पितृपक्ष में आप कोई शुभ काम नहीं करेंगे, लेकिन हाँ सेवा सत्कार ज़रूर करें, गरीबों को खाना खिलाएं और दान दक्षिणा पुण्य का काम ज़रूर करें। आप कहीं भी मंदिर में जाते हैं तो बाहर कुछ गरीब बैठे रहते हैं, बुज़ुर्ग रहते हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करें, ठीक है। उससे आपके लाइफ में, जैसे आप डिटॉक्सिंग वाटर पीते हैं ताकि आपके शरीर के अंदर का मैल निकल जाए, वैसे ही आपके लाइफ में जो कर्मास के लेयर होते हैं ना वो क्लियर हो जाते हैं वाइट स्नेक देखने के बाद। आपको अच्छे कर्म करने की ज़रूरत है, ठीक है। और ये भी गाइडेंस है कि आपको आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके जो भगवान हैं, ईष्ट हैं, वो आपको पूरी तरह से देख रहे हैं, तो आप अगर कोई भी गलत कर्म करेंगे तो आप पर भारी पड़ जाएगा। फिर है बटरफ्लाई, आप में से कुछ लोगों को ड्रीम में बटरफ्लाई दिखाई दे सकती है। सो मिस्टर प्रिंस और मिसेस प्रिंस इज़ नॉकिंग, आपके लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशनल फेज़ आ सकता है, आपके पर्सन की तरफ से कोई मैसेज या कॉल रिसीव हो सकता है। आपके लाइफ में कोई अगर आप सिंगल हैं तो आपके लाइफ में कोई अच्छा पर्सन, आपका सोलमेट, आपका डिवाइन काउंटर पार्ट, आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन इंटर कर सकता है। साथ ही साथ न्यू थिंग्स विल बी ऑब्टेन्ड। बटरफ्लाई का मतलब है न्यू बिगनिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज के बाद एक नई शुरुआत, तो ये चीज़ यहाँ पर आपके साथ हो सकती है। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, अगर आपको अपनी आँखों से दिख जाता है या ड्रीम में दिखता है, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स मतलब बर्ड्स का ग्रुप एक साथ उड़ते हुए, कोई शेप बनाते हुए, या ड्रीम में आप बहुत सारे बर्ड्स देख लेते हैं, तो आप समझ लें कि आपने बहुत टाइम से जो गोल्स अचीव करने का सोचा है वो गोल्स आप अचीव करने वाले हैं। कोई कम्युनिकेशन आपको रिसीव हो सकती है, अगर आप इंटरव्यू दिए हैं उससे रिलेटेड, या आपका पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा है, सेपरेशन में है, उससे रिलेटेड आपके इंटरव्यू के रिज़ल्ट पॉजिटिव आएंगे अगर आपको इंटरव्यू देने के बाद ये ड्रीम आ जाए तो, ठीक है। और आपके मनचाही सैलरी भी आपको मिलेगी। लास्ट कार्ड है ब्यूटीफुल वुमन, आप में से कई लोगों को अगर किसी लड़की के दर्शन होते हैं, चाहे वो गर्ल हो या वुमन हो, ब्यूटीफुल वुमन फेमिनिन एनर्जी को दर्शाता है, आपके अंदर के ये फेमिनिन एनर्जी जागृत हो रही है। आपको कुछ प्रपोजल्स आ सकते हैं, प्रपोजल्स किसी भी तरीके के प्रपोजल्स, पार्टनरशिप के प्रपोजल्स, लव रिलेटेड प्रपोजल्स, मैरिज रिलेटेड प्रपोजल्स, और न्यू पर्सनल और प्रोफेशनल पार्टनरशिप। लड़कियां माता लक्ष्मी का प्रतीक होती हैं, तो अगर आपके घर गृहस्थी में मम्मी हैं, बहन है, वाइफ है, उनकी रिस्पेक्ट करेंगे तो आप सुखी रहेंगे। उनकी अगर वो खुश रहेंगी ना, अगर उनके चेहरे पर स्माइल रहेगी तो माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा आपके पास रहेगी। अगर आपके घर की जो लक्ष्मी है, माता जी, बहन, या आपकी जो भाभियां हैं, या आपके घर में जो भी फीमेल्स हैं, अगर वो हैप्पी नहीं है ना, उनके साथ कुछ जुल्म हो रहा है, कुछ टॉर्चर हो रहा है, वो दुखी हैं, रो रही हैं, अगर माता लक्ष्मी की कृपा रहेगी भी घर से ना, वो रिलीज़ हो जाएगी, वो निकल जाएंगी वहाँ से, वो रह ही नहीं सकती। इसीलिए आपने देखा होगा बड़े बड़े अमीर लोगों की लाइफ में अचानक से पता चलता, अरे उनके घर तो ऐसा हो गया, अरे उनका तो जो लड़का था सब बेच खाया। तो ये चीज़ें होती हैं, माता लक्ष्मी नहीं रहती। तो अगर फेमिनिन एनर्जी आपको दिखती है तो ये बहुत शुभ है। ओके, अब हम बताएंगे जो चैनलिंग मुझे हुई है। आप में से कुछ लोगों को इस तरह के भी ड्रीम्स आ सकते हैं, जैसे ड्रीम में आपको आपके घर के डेड पर्सन बहुत ज़्यादा नज़र आ सकते हैं। डेड पर्सन में अगर आपके घर में जैसे नाना की डेथ हो गई है, या नानी की डेथ हो गई है, या जिसकी भी डेथ हो गई है, या किसी की भी अगर डेथ हुई है, वो पर्सन आपको ड्रीम में दिखाई दे सकता है। इवन समटाइम्स ये भी हो सकता है कि कोई अननोन पर्सन आपके घर आए और आपसे खाना मांगे सपने में, और आप उसे खाना खिलाएं। आप में से बहुत सारे लोगों को ड्रीम में मंकी भी दिख सकता है। आप में से बहुत सारे लोगों को ड्रीम में एंसेस्टर या कोई गुरु भी दिख सकते हैं, टीचर दिख सकते हैं, या आपको स्कूल से रिलेटेड या यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई ड्रीम आ सकता है। आप में से कुछ लोगों को ड्रीम में मिठाई दिख सकती है, मिठाई, कोई भी अच्छी मिठाई, या चीनी दिख सकती है, चीनी, शुगर, राइट, ये शुभ है बहुत। और लास्ट जो मुझे ड्रीम आया है वो है वाटर या ट्रैवल से रिलेटेड, जर्नी से रिलेटेड या वाटर से रिलेटेड ड्रीम भी आपको नज़र आ सकता है। तो ये थी इस हफ्ते की अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। होप आपको गाइडेंस मिली हो। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।